जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा में खुदा खुदा करके कुछ तब्दीलियों के आसार नज़र आने लगे। जब से मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई है तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि जिस अंदाज से ये हुकूमत चल रही थी और जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी जो थे वो चल रही थी, तो ये हो रहा था कि एक तो बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे सूबाई जो लीडरशिप थी पार्टी की उसके दरमियान, और यहाँ तक थी कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ वो बातचीत तक जो थी वो भी कुछ में बंद हो गई थी। नंबर वन, एक दूसरे के खिलाफ बयानात जो मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो बातें हो रही थी, साथ साथ हुकूमत की कारकर्दगी जो थे उस पर पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और उनके जो लीडर्स हैं उनके पास कोई बयान नहीं होता था कि वो इसको किस तरह डिफेंड करे। तो ये जो अभी तब्दीली आई है कि पार्टी के जो सूबाई सदारत है उसको अली अमीन खान से लेकर जुनैद अकबर खान को दी गई है। अभी दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। जुनैद जो है वो एक पार्टी का इंतहाई मुखलिस वर्कर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बंदा ऐसा नहीं होगा जो जुनैद पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाए या पार्टी से जो है किसी किस्म की जो है वो जफा का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। मतलब है कि वो अक्रॉस द बोर्ड, खा वो वर्कर्स हो खा वो पार्टी के लीडर्स हो, जुनैद पे एतमाद बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये जो तब्दीली की गई है, पहली बात तो ये है कि पार्टी के अंदर जो सूरत हाल थी वो ऐसा लग रहा था कि जो अभी 8 फरवरी को अगर उसने जलसा करना था तो ये गालिब इम्कान था कि शायद अली अमीन खान के कहने पे कोई ना निकल आए, क्योंकि जितनी दफ़ा वर्कर्स 3-4 दफ़ा निकल आए और जिस अंदाज से उनको छोड़ा गया और जिस अंदाज से फिर अली अमीन खान जो है जो तावीलें दे रही थी तो वो ऐसी थी कि मज़हक खेज़ किस्म की जो तावीलें थी, जिससे पार्टी वर्कर्स में बहुत ज़्यादा वो जो है एक नाराज़गी या डिस्पोंडेंसी जिसे कहते हैं वो पाई जा रही थी और वो बढ़ती जा रही थी। और जो तब्दीलियाँ एज ए सूबाई सदर अली अमीन खान ने की थी कि जो पार्टी के जो मुखलिस लीडरशिप था उसको बिल्कुल साइड पे करके ऐसे लोगों को सामने लाया था कि इसके बाद लग ऐसा रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बस एक ही बंदा है और वो है अली अमीन खान, उनके इर्द गिर्द घूम रही। तो ये तो होना था क्योंकि पार्टी अंदरूनी तौर पर काफ़ी इंतशार का शिकार हुई थी। और स्पेशली ये जो अगर हम कहते हैं मलाकन डिवीज़न, मर्दान डिवीज़न और पेशावर जो थे ये तो बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुके थे, नंबर वन। दूसरी बात हुकूमत के हवाले से तो ये भी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडर्स जब भी बैठते तो वो ये कह रहे थे कि यार सूबा बहुत ज़्यादा जो है ख़राबी की तरफ जा रहा है। पहली तो ये था कि जो सिक्योरिटी के हालात थे, और इंटरेस्टिंगली बात यह है कि जितने सिक्योरिटी के हालात ख़राब होते जा रहे थे सूबाई हुकूमत उससे बिल्कुल लाइलम सी लग रही थी। ये कुरम का वाक़या देखे या जो जनूबी अजला है उनके हालात देखे या जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है उनके हालात देखे, बावजूद इसके कभी इस गुज़िश्ता जो 8 फरवरी से लेकर अभी तक जो 1 साल अगर है उसमें किसी ने नहीं देखा है कि सूबाई काबीना ने कभी सिक्योरिटी के हवाले से कोई इजलास की हो या सूबाई असम्बली में सिक्योरिटी पे कोई डिस्कशन हुआ हो। और फिर जिस तरह कुरम को हैंडल किया गया तो ये तो बहुत ज़्यादा जगहंसाई है, और स्पेशली पीटीआई वर्कर्स और उनके लीडर्स खुद सवालात उठा रहे कि सूबाई हुकूमत हैं कहाँ तक हम ये जो है इल्ज़ाम फेडरल गवर्नमेंट पे लगाएंगे, कब तक ये इल्ज़ाम हम सिक्योरिटी इदारों पे लगाएंगे। वो अगर है तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो सूबाई क़यादत की। तो ये तकरीबन 200-300 लोग जो है कुरम में वो मारे गए शिया सुन्नी या दीगर फसादात में, लेकिन एक दिन भी सूबाई वज़ीर आला ने ये कोशिश नहीं की कि ख़ुद जाके वहाँ पे हालात देखे, बल्कि उनका अपना जो आबाई ज़िला है डेरा इस्माइल ख़ान, वहाँ पे जो मौलाना फजल रहमान साहब और हर कोई कह रहा है कि जी शाम के बाद जो है हालात अस्करियत पसंदों के हाथ में चले जाते हैं, लेकिन कभी उसने जाके वहाँ पे इसी हवाले से न मीटिंग की और ना इस मसले को सीरियस लिया है। तो ये पीटीआई लीडरशिप के लिए, वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है एक मुश्किल होता जा रहा था कि हम तो यही कहेंगे कि जी खान साहब, और कब तक ये सिर्फ खान साहब करते, सुबह जो है उसकी बिल्कुल हाथ से निकल रहा था। अभी जुनैद के लिए जो सबसे
जो बड़े चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि ये जो लीडरशिप में जो 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 इंतशार है, जो अफरा तफरी है, जो अदम एतमाद है, एक उसको लीडरशिप को, सूबाई लीडरशिप को इकट्ठा करना, उनको एतमाद देना, साथ साथ वर्कर्स को भी, क्योंकि वर्कर्स के साथ क्या हुआ है कि जब भी वो इस्लामाबाद आए हैं तो 200-300 वर्कर्स जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इसके बाद सूबाई की आदत ने उसको बिल्कुल एवं ही छोड़ दिया है। अगर आप अक्टूबर में देखे जब आए थे तो गिरफ्तारियां हुई थी, नवंबर में जो गिरफ्तारियां हुई थी, उससे पहले जब वो इस्लामाबाद आ रहे थे वो जो गिरफ्तारियां हुई थी मई में, वो वर्कर्स बेचारे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। तो एक जुनैद के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि ये जो डीमोरलाइज्ड वर्कर है, जो बिल्कुल मायूस है, उसमें दोबारा जान डालना, उसको इकट्ठा करना, उसको कन्विंस करना कि अगर फरवरी में जलसा है उसके लिए ये उसको ले आना है। तो ये समझ रहे हैं कि अभी पीटीआई लीडरशिप को एहसास हो गया है कि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, बल्कि ऑलरेडी ऐसा है कि सिर्फ 2 सूबों की बात हो रही है, पंजाब और सिंध की। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो दिन ब दिन उसकी हालत गिरती जा रही है। मईशत का कोई पूछने वाला नहीं है, सिक्योरिटी का कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह जो वहाँ से जो स्पेशली जो अस्करियत पसंदी हर जगह पे वो सर उठा रहे हैं, उसका कोई पूछने वाला नहीं, यहाँ तक कि उस पर बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ये अभी जो दूसरी तब्दीली जो एक्सपेक्टेड है वो शायद यही हो कि किसी कॉम्पिटेंट बंदे को सूबाई वज़ारत आला दी जाएगी। ये बात हो रही है, ठीक है। अभी तो ये डिनाई कर रहे हैं सब, लेकिन जब एक बात निकल पड़ती है तो या तो अली अमीन खान ने अपने आप को जो है साबित करना होगा कि जी वो सूबे का वज़ीर आला है, वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है और सूबे के जो हालात है वो उसके रिस्पॉन्सिबल है। ये नहीं है कि जी मेरा काम सिर्फ खान को, ठीक है आप खान को भी उसके लिए तहरीक चलाए, लेकिन सूबे के जो हालात है, कम से कम खुरम पे क्या होता है अगर वो 1-2 मीटिंग बुला लेते, क्या होता है अगर ये हेलीकॉप्टर लेके पाड़ा चिनार चला जाता और 5 से लेकर 6-7 लाख लोग जो है वो वहाँ पे कहत कि वो सूरत हाल से उसका सामना है। हस्पताल है, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दुकानें हैं उसमें सामान नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, लोग जो है वो भूख और बीमारी जो है उसका सामना उनको है। तो ये सूरत हाल, इसी तरह सिक्योरिटी की सूरत हाल, इस तरह माइशत की सूरत हाल, इस तरह मज डिस्ट्रिक्ट की सूरत हाल, तो ये बड़े चैलेंजेस हैं। अगर मेरे ख्याल में फौरी तौर पर अली अमीन खान ने कुछ ऐसे इक़दाम ना किए जो कि नज़र आए, तो शायद उसकी अपनी वजारत आला जो है वो भी बड़े ख़तरे में है। और अली अमीन खान ने जो एक और काम किया है जो मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था, वो ये था कि चुन चुन के इनकॉम्पिटेंट लोगों को कैबिनेट में लिया है। तो मैंने नहीं देखा है कि उसका वज़ीर सेहत कौन है, उसका वज़ीर इत्तलाआत कौन है, उनका वज़ीर जो है खुराक कौन है, उनका वज़ीर इंडस्ट्रीज़ कौन है, उनका वज़ीर इंटीरियर कौन है। मतलब ये है कि सेहत कौन है। एक बड़ा लंबा चौड़ा कैबिनेट है, लेकिन नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं कि कैबिनेट में भी कम से कम अगर ख़ुद वज़ीर आला कुछ नहीं कर सकते तो कैबिनेट में तो ऐसे लोगों को लेना चाहिए था कि वो कुछ करते। अभी मुझे जो है बमुश्किल मेरे ख्याल में अली अमीन खान के अलावा अगर एक वज़ीर दो के नाम वैसे याद हो, वरना ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पता नहीं है कि सूबाई काबीना में कौन कौन लोग हैं और उनका काम क्या है, वो कर क्या रहे हैं। तो और इसका ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो पार्टी को तो छोड़ दे, सूबे को हो रहा है कि आपने चुन चुन के ऐसे लोगों को लिया है कि ना उनका कोई मुकाम है, ना उनको कुछ पता है, ना वो मीडिया पे आके पार्टी को डिफेंड कर सकते हैं, ना वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ना उनकी कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स या परफॉर्मेंस ऑडिट हो रही है। तो अगर जिस तरह उसे सूबाई सदारत चली गई उनके अपने नाकामियों की वजह से, ना वो पार्टी को मुतहद रख सके, सबसे बड़ी नाकामी उनकी ये थी, ना वो डीमोरलाइज वर्कर को जो है उनमें जान डाल सके, ना वो कोई बड़ी ऐसी कोई जलसा जुलूस कर सके, ना उसने खान साहब को निकालने के लिए कोई सीरियस एफर्ट्स की है। बस वही है कि खबरें आ रही है, कोई अडियाला में मिल रहा है, कोई उधर मिल रहा है, कोई इधर मिल रहा है। तो ये जो तब्दीली है ये बहुत बड़ी तब्दीली है और मेरे ख्याल में जुनैद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी यही होगा कि किस तरह पार्टी को दोबारा रिवाइव करे, उनमें जान डाले और नाराज़ वर्कर जो है, नाराज़ लीडरशिप है, उनको दोबारा इकट्ठा करे। तो ये एक बड़ी खबर। उम्मीद है कि शायद आगे जाके कुछ ना कुछ इसी हवाले से तब्दीली नज़र आए और आनी भी चाहिए, क्योंकि सूबे के लोगों ने तहरीक इंसाफ पे एतमाद किया है। तो इस एतमाद के बदले सूबे के लोगों को भी कुछ रिटर्न करना पड़ेगा।